यहाँ सिर्फ चाउमीन की शॉप खुली थी। अपनी दीदी को छोड़ने, मेरा भाई तो दीदी के साथ जा रहा है लेकिन मैं जा रही हूँ उसको रोड पे तक छोड़ने। तो चलते हैं घर की ओर। अब पता नहीं मेरी दीदी क्या कहेगी। असलन दीदी को कॉल कर दिया था कि सारी मार्केट बंद हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब फनी फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव। आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है 11 बजे और अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि मेरी दीदी को चाहिए कुछ सामान, तो वो आज अपने घर जाने वाली है, बताया था ना मैंने। तो गाइस मुझे बाद में पता चलता है कि आज तो सारी शॉप बंद है, सिर्फ चाउमीन की शॉप खुली हुई है, तो मैंने चाउमीन खाई। मार्केट जाना मेरा खाली फालतू रहा, क्योंकि पूरा मार्केट तो बंद हो रखा था। जो चीज़ लानी थी वो चीज़ तो मिली नहीं, उसकी सारी दुकानें बंद हो रही थी। खुले हुए थे तो चाउमीन का शॉप खुला हुआ था, तो मैं चाउमीन लेके आई हूँ, एंड में खा के आई हूँ। तो मुझे इतनी चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही अब बुरा लग रहा है, क्योंकि पेट हो गया भारी एंड एनर्जी हो गई है डाउन। तो चलते हैं घर की ओर। अब पता नहीं मेरी दीदी क्या कहेगी। असलन दीदी को कॉल कर दिया था कि सारी मार्केट बंद हो रही है। ये गेहूं के खेत एकदम सूख गए हैं बिना पानी के, क्योंकि बारिश हुई नहीं है इस बार, तो सबके गेहूं के खेत सूख गए। ये वो आम का पेड़ है जो मैं आपको दिखाती हूँ दूर से, जिस पे छोटे आम लगते हैं। थोड़ी देर बैठ जाते हैं छाँव में, वरना हालत बुरी हो जाएगी। कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गांव के रास्ते। आज मेरी दीदी जाने वाली है अपने ससुराल। मैं अकेली हो गई हूँ घर में, फिर से अकेला। जो सामान चाहिए था वो तो मिला नहीं, पर मेरी दीदी खा रही है चाउमीन। और गाइस ये है मेरी बड़ी बड़ी आंखें, मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा ब्लॉग में जा रहे हैं अपनी दीदी को छोड़ने। मेरा भाई तो दीदी के साथ जा रहा है लेकिन मैं जा रही हूँ उसको रोड पे तक छोड़ने। चलो चलते हैं अब दीदी को छोड़ने की ओर। दीदी का घर निकाला, मैं तो कुली बन गया हूँ। बैग लेके जाना है तो परफेक्ट कुली बोलते हैं जिसको। बाय पिंटू। लग रहा कहीं मैं ही न चले जाऊं, बट मैं नहीं जा रहा हूँ। बाय। यहाँ गले मिलने का समय। मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो इतनी गर्मी में ये बैग कितना भारी हो रहा है, ये आप सोच ही सकते हैं। यो बैग है कि पत्थर बहुत भारी हो रहे हैं। तो गाइस ये बनाया लोगों को गांव में नया गौशाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ गौ माता रहती है, पर अभी द्वार की वाट बंद हो रखे हैं यहाँ के। और ये मैं जा रही हूँ कुली बन के, ये मेरी छाया दिख रही है। पहाड़ों में रहना आसान बात नहीं है, इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। देखिए आप, खड़ी चढ़ाई है। मेरी तो पूरी हालत डाउन हो गई है। दीदी और केशव चले गए ऊपर और यहाँ नीचे सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। थोड़ी देर बैग को कर देते साइड, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी अभी खाना खाया और दीदी के पति अभी आ गए हैं, तो दीदी को छोड़ने जाना पड़ेगा। बहुत थकान लग गई है। क्या हवा आ रही है। कहते हैं परफेक्ट वाट लगना इतनी चढ़ाई चढ़ने में। इस बैग में बस नॉर्मली कपड़े हैं, फिर भी ये कितना भारी लग रहा है। ये मेरे ऊपर जंगल है, जंगल। तो दोस्तों आप पहुंचने वाले हैं रोड में। देखें जीजा जी आवे कि नहीं आवे। अभी जीजा जी गाड़ी में आ रहे हैं और यहाँ में जीजा जी की साली पैदल पद यात्रा करना पड़ रही है। ये है जंगल का दृश्य और ये बीच से निकल रहा रास्ता। एंड मेरा थोपड़ा तो जाना पहचाना लग रहा होगा ना। छोड़ दिया है दीदी को और अब चलते हैं इन जंगलों के रास्ते घर। मेरी सांसें फूलने लग गई हैं। ये हमारे यहाँ का रास्ता जो है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रखा है। आपको पता ही होगा यहाँ के रास्ते के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड में रहना जितनी सौभाग्य की बात है, उतनी ही यहाँ रहना बहुत ही
मुश्किल बात है, क्योंकि ये पहाड़ों जंगलों के बीच है और यहाँ कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। इस जंगलों के बीच इंसान रहते हैं, मतलब जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे। और ये इतने सारे पेड़ हैं, यहाँ बहुत सारा काम होता है। हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बहुत सारे पर्वत रहते हैं ना, तो बारिश के मौसम में वो टूटते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ चढ़ाई बहुत है, मेरे तो पैर ही थक गए। करके इस सारे अब ब्लॉग में मुझे अकेला अपना थोपड़ा दिखाना पड़ेगा। मेरी दीदी तो चली गई है अपने ससुराल। ये ससुराल और मायके का ड्रामा क्या आता है, नहीं कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके, ना घर के ना घाट के, जैसे बोलते हैं ना तो घर के ना घाट के, कभी घर में रहो कभी घाट में रहो, बराबर है। यो देखो भाई, जब यहाँ सड़ी गर्मी पड़ती है ना तो सब लोग इधर ही बैठने को आते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी हवा आती है, एसी कूलर की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं भी आ जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ टफरी काटने। तो दिखाऊंगी मैं आपको, अगर मैं यहाँ रहूँगी गर्मी तक, तो मतलब जून जुलाई तक अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम पेड़ों के छाँव के नीचे बैठने कैसे आते हैं। तो यहाँ पेड़ों में बंदर जानवर, और सबसे बड़ी बात है भालू यहाँ बहुत आते हैं। अब इस जो फरवरी एंड मार्च के महीने में ना भालू यहाँ बहुत रहते हैं, मतलब 2 इंसानों को तो भालू ने खा लिया था, एक का तो पूरा फिश खा लिया था भालू ने। और गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं चल सकती, मेरी तो सांसें फूल रही हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे पेड़ मैंने बचपन में भी देखे, ये तब तक छोटे छोटे थे, अब ये इतने बड़े हो गए। हाँ पता नहीं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो पेड़ पौधों को तो बढ़ना ही था। एंड हमारा मार्केट यहाँ पे से साफ दिखता है, वो नीचे जो कांडाई पुल दिख रहा है। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जूम बहुत ख़राब है, लेकिन ये आपको जो दिख रहा है ना हल्का फुल्का, वही हमारा कांडाई पुल मार्केट है। वो भी ये है हमारी छोटी सी धरती, और मैं हूँ उत्तराखंड का छोटा सा जीवन। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, मेरे आजू बाजू इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं। खैर मुझे यहाँ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। आज मुझे थोड़ा चलना। इस मुझे कमेंट में बताना क्या आपके वहाँ भी ऐसे पहाड़ है जैसे मेरे आजू बाजू दिख रहे हैं आपको। ये मेरे बगल वाला पहाड़ है, यहाँ पे पूरा गांव रहता है, यहाँ एक से एक मतलब 100 से ज़्यादा गांव रहते हैं। गाइस आज मैं घर में बिल्कुल अकेले हूँ, छोटा भाई दीदी को दीदी को भेजने चला गया है और मैं रह गई हूँ घर में अकेले मम्मी पापा के साथ। अब मुझे ही सुननी पड़ेगी इतनी सारी डांट एंड उतना सारा काम भी करना पड़ेगा। मेरे फेस पे तो अभी से ही टेंशन दिखाई दे सकती है। खैर मैं टेंशन नहीं होती हूँ, मेरी मम्मी मेरे हेल्प कर देती है। गाइस फाइनली हो गई है घर वापसी, घर के रास्ते में हूँ और मेरे पैर गीले हो गए हैं और पैर में ये हम हमारे घर। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ, अब घर में ब्लॉग करते हैं ख़त्म। अगली ऐसी बकवास ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।